अधिकारी लोग मुझसे ही उल्टे सुल्टे सवाल करने लगे। हमारी जिम्मेदारी थोड़ा है कि हम ये काम करेंगे। जब सड़कों में जाते हैं तो हम देखते हैं कई नंदी, कई गाय सड़कों पे घूमते रहते हैं और वो हमें बहुत दिक्कत देती हैं। कैसी दिक्कत? पहली दिक्कत ये है कि जब हम गाड़ी से जा रहे होते हैं तो उस समय पे सबसे बड़ा खतरा होता है गाड़ी से गौवंश या फिर कोई भी निराश्रित पशु हैं उन पर टक्कर लगने का, जिससे कि वो पशु भी जख्मी होता है और वाहन स्वामी या वाहन चालक भी जख्मी होता है। इसी विषय को, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था, इसी विषय को जो है गंभीर रूप से लिया है यहाँ पर ऋषिकेश के लोगों ने, जिसमें कि कांग्रेस के लोग भी हैं और स्वाभिमान मोर्चा के लोग भी हैं और अन्य कई लोग भी हैं यहाँ पर, जो कि अभी यहाँ पर आए हुए हैं और नगर निगम ऋषिकेश का घेराव किया हुआ है मात्र इसी बात को लेकर के कि जो निराश्रित पशु हैं उन पशुओं को कोई सुरक्षित जगह दी जाए और सड़कों को उनसे खाली कर दिया जाए। आइए बात करते हैं इन लोगों से। आपका नाम और मेरा नाम प्रीतम गई है और मैं वार्ड नंबर 16 का निवासी हूँ, गली नंबर 12। रोज़ सुबह का परसों 26 तारीख का दिन था। मैं सो रखा था। सुबह भैया बच्चों को छोड़ने जा रहे थे। जैसे ही हम उठे, जैसे ही हमारे बच्चों को निकल का 5 मिनट समय रह गया था, इतने में एक सांड आया जिससे पूरी की पूरी हमें ऐसा लगा कि कुछ बड़ा काम हो गया। हमने बाहर आके देखा तो हमारी पूरी की पूरी गाड़ी फोड़ रखी थी। इसके वजह जब मैं नगर निगम में शिकायत करने आया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि शाम तक आपका ये हट जाएगा। फिर आज तारीख है 30 तारीख है। आज सुबह भी जैसे ही हम उठे फिर वही काम हुआ। हमारी दूसरी स्कूटी है उसको भी पूरा फोड़ दिया गया सांड के द्वारा। और जब मैं यहाँ के शिकायत करने लगा तो वो अधिकारी लोग मुझसे ही उल्टे सुल्टे सवाल करने लगे। हमारी जिम्मेदारी थोड़ा है कि हम ये काम करेंगे, हमारा काम थोड़ा पशु को हटाना। वो उल्टा हमें और मुझसे गाली गलौज भी करने लगे अधिकारी। ये अधिकारी अंदर बैठते हैं अधिकारी, उन्होंने मुझसे अब्यूजिंग लैंग्वेज मुझे हरामखोर बोल रहे हैं। वो अगर मैं अपनी शिकायत लेके आ रहा हूँ तो मुझे हरामखोर बोला जा रहा है। ये सुबह का हम दोनों आए हैं, अब बच्चे निकलने से ये सिर्फ मैं अब गाड़ियों को मुआवजे की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बच्चों की ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। बच्चे निकलने में सिर्फ 5 मिनट का समय रह गया था। अगर दुर्घटना से कौन सवाल होता है? अभी मुझे पता चला है कि 2 दिन पहले दुर्घटना आईडी बेल में हुई है जहाँ व्यक्ति की मौत हुई है। मैं उससे 2 दिन पहले पूर्व ही अपनी शिकायत लेके आया था यहाँ, जिसका कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे बोला गया कि शाम तक आपका काम हो जाएगा, पर अब मैं अगले दिन आया जब दूसरी स्कूटी फूट गई तो मैं आया यहाँ पर। तब मुझसे अधिकारी लोग मुझसे बदतमीजी करने लग गए। हमारे साथ यहाँ पर रमोला जी हैं। रमोला जी, क्या है पूरा प्रखंड जो है गौवंश बहुत बड़ी तादाद में अब सड़कों में दिखने लगा है, बहुत समस्या आने वाली है, तो आपकी तरफ से क्या सुझाव है, किस तरीके से इसका निस्तारण किया जा सकता है? देखिए, मैं साफ पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि गाय के नाम पर वोट मांगना हो तो बीजेपी सबसे आगे रहती है, गंगा के नाम पर वोट मांगना हो तो बीजेपी सबसे आगे है। और इन्होंने करोड़ों रुपए का फंड भी हजम किया है इन दोनों के नाम पर। और जहाँ एक और आप गाय बचाने की बात करते हैं, जहाँ एक और आप गौवंश को बचाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड में जाकर ये कहते हैं कि मीट प्रोडक्ट में सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे हमारा देश आता है। बड़े गर्व से वो बताने का काम कर रहे हो, तालियां पड़ती हैं वहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं इनकी सोच कितनी, इनकी सोच सिर्फ राम जी को वोट के लिए इस्तेमाल करने की, इनकी सोच गंगा जी को वोट के लिए इस्तेमाल करने की, इनकी सोच गौ माता को इस्तेमाल, गौवंश को इस्तेमाल करने की। मेरा ये मानना है कि इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उस व्यक्ति के खिलाफ या उस कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि तीनों इंजन की सरकार है, ये कुछ नहीं करने वाली। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय को इसमें संज्ञान लेते हुए जिम्मेदार व्यक्ति पे कार्रवाई है और जिन लोगों की इसमें मौत हुई है उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। मेरा बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बात यहाँ पर रमोला जी ने कही है कि इस पे जो है बड़े स्तर से एक बात होनी चाहिए और जो भी इसका निस्तारण निकल सकता है निस्तारण जो है उनसे होना चाहिए। यहाँ पे मास्टर जी भी हैं। मास्टर जी, क्या है निष्कर्ष पूरा? समस्या पे बात नहीं करेंगे, समस्या सबको पता है, समाधान पे बात करेंगे। देखो, बड़ा दुख का विषय है कि हम लोग सदन के आगे हैं। जिस सदन में इन चीज़ों का निपटारा होना था, जहां नियम कानून बनने थे, और वहां हम बाहर खड़े हैं। अगर सरकार, इसमें दोषी सरकार सबसे बड़ी सरकार है, क्योंकि उसने इतना जम्बो जेट मंत्रालय बना रखा है। आज यहाँ के जो पशु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष जो बनाए गए हैं, तब तो कहते हैं अपने उसमें कि करोड़ों रुपए मिला, लेकिन वो करोड़ों रुपए कहाँ गया उसको पूछना चाहती है जनता। और आज ये दुर्घटना हुई, इससे पहले रमेश बसलियाल जी अमित ग्राम में रहते हैं, उनकी जो कि विदेश रहते हैं दोनों भाई, उनकी माता जी के साथ भी
यही हुई थी और 1 हफ्ते तक वो आईसीयू में रही, लेकिन कुछ सुखपुकार नहीं। मेरा कहना है कि ऐसे मंत्रियों से तुरंत इस्तीफा दिया जाए, उनको इस्तीफा लिया जाए जो अपने कार्य करने में सक्षम नहीं है। और ऐसे जो नगर निगम है, ऐसे नगर निगम का क्या करना है कि जो नगर निगम के क्षेत्र के वासियों को सही तरह रख रखाव या उनकी सुविधाएं को नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे नगर निगम को मैं सोचता हूँ तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मास्टर जी बात करेंगे समाधान पर, समाधान क्या होगा इस समस्या का? इसका समाधान यही होगा कि भाई अगर ये कल्याण बोर्ड बना हुआ है, क्यों बना हुआ है कल्याण बोर्ड? क्या उस मंत्री का कल्याण करने के लिए बना हुआ है क्या? वो कल्याण बोर्ड का पैसा कहाँ गया? और ये नगर निगम अगर उन पशुओं की सुरक्षा के लिए सही तरह स्थान चयनित नहीं कर पा रहे हैं, हटिए, हम करते हैं। मेयर साहब क्या कर रहे हैं? मेयर साहब क्या कर रहे हैं? जो गायों को जिसको ढिंढोरा पीटते हैं कि विश्व की गाय माता मानो, गाय माता मतलब माँ का दर्जा दो, और माँ के लिए ये एक सही तरह आश्रम नहीं बना पाए। और नगर निगम को जो भी गाय को पाल रहा है, अगर वो आवारा गायों को छोड़ता है दूध पियाने के बाद में, तो उनके ऊपर भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर तमाम लोग थे, सभी लोगों से बात करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से हमने बात करी है इस मुद्दे को लेकर के। अब जो है जो नगर निगम प्रशासन है वो किस प्रकार से कार्य करेगा, ये देखने वाली बात है। और आगे चल करके इस खबर में अब क्या होता है वो भी अपडेट आपको देते रहेंगे।